Hello guys, welcome to Programming with Payal. Today's topic is what conditional control statement के अंदर we are doing what switch. पहले हमने conditional control statements में 4 categories डन करी जिसमें if else, nested if और else if ladder डन करा. आज हम करने वाले हैं switch. क्या करने वाले हैं switch. इट इज़ वेरी इजी बट इसमें थोड़ा सा सिंटेक्स में प्रॉब्लम आता है. बच्चों को सिंटेक्स भूल जाते हैं. ठीक है, तो हम सिंटेक्स के बारे में भी प्रॉपर डिस्कस करेंगे और स्विच के बारे में भी प्रॉपर डिस्कस करेंगे. लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक. पहले मैंने एक सिंटेक्स बनाया जिसमें मैं आपको बता रही हूँ क्या डालते हैं हम लोग स्विच में. स्विच एक्सप्रेशन के अंदर हमारी केस वैल्यूज़ और यहाँ पे क्या लगाया मैंने कॉलन. अब ध्यान से देखिए मैंने यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया. आई एम यूजिंग व्हाट कॉलन. इसके बाद मैं आपको छोटी सी ट्रिक शेयर करूँगी कहाँ सेमीकोलन लगना है कहाँ सेमीकोलन नहीं लगना है. तो केस वैल्यू कॉलन, इसके बाद सेट ऑफ स्टेटमेंट जो भी आप डालना चाहते हैं. इसके बाद ब्रेक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. ब्रेक कब लगाना है कब नहीं लगाना है तो मैं आपको उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे जब हम स्विच के बारे में डिटेल करेंगे. फिर इसके बाद केस वैल्यू 2, ये वैल्यू एक्चुअल में एक्सप्रेशन के साथ कंपेयर होती है. दिस एक्सप्रेशन इज कंपेयर दिस वैल्यू लाइक वी आर यूजिंग अ रिलेशनल ऑपरेटर. रिलेशनल ऑपरेटर में डबल इक्वल यूज़ करते हैं ना. जब हमने यही प्रोग्राम अभी वोवल और कॉन्सोनेंट वाला प्रोग्राम है उसको हमने एक एल्स इफ लेटर के साथ करा, एक स्विच के साथ करा, एक मैं आपको इफ एल्स के साथ करके दिखाऊंगी. एक ही प्रोग्राम, मतलब देर आर लॉट्स ऑफ वेज टू डू वन प्रोग्राम. जो आपको कन्वीनियंट लगा यू कैन फॉलो दैट. ठीक है, अभी यहाँ पे केस और वैल्यू पेयर, अभी इसी की एग्जांपल लेते हैं. अब मैंने एक करेक्टर लिया सी एच के अंदर मैंने एक करेक्टर अज्यूम कर लिया. और आपको ये भी पता होगा करेक्टर शुड बी इंक्लोज्ड इन अ व्हाट सिंगल कोट्स. सिंगल कोट्स के अंदर ही करेक्टर की वैल्यू को हम मेंशन करते हैं और करेक्टर इज़ कंटेनिंग एट लीस्ट और एट मोस्ट ओनली वन करेक्टर. ठीक है, तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना है. और इसके बाद मैं स्विच में इस करेक्टर को क्या कर दूँगी, पास ऑन कर दूँगी. क्या कर दूँगी, पास ऑन. और ये वाला करेक्टर मेरा कंपेयर होगा इसकी वैल्यूज़ के साथ. अब ध्यान से देखिए ये करेक्टर सी एच किस कैटेगरी का है, सी एच ए आर. तो जब आपने कंपेयर करना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं यहाँ पे सिंगल ए लिख देते हैं, ऊपर वेरिएबल्स बना देते हैं और नीचे ए बी ए ई आई ओ यू लिख देते हैं. नो, लास्ट टाइम एल्स इफ लेटर के टाइम भी मैंने आपको बताया था ए ई आई ओ यू दीज आर व्हाट वैल्यूज़. वी आर कंपेयरिंग दैट वैल्यूज़. अभी वैल्यूज़ शुड बी इंक्लोज्ड इन अ व्हाट सिंगल कोट्स. किसके अंदर होता है, सिंगल कोट्स के अंदर. और वी आर यूजिंग अ व्हाट केस फर्स्ट वैल्यू and we are using a printing and that is a vowel. इसके बाद मैंने लगाना है ब्रेक. ये क्या करेगा, सी एच एंटर करेगा और इस ए के साथ इट विल कंपेयर इट्स वैल्यू. अगर ये वैल्यू मैच कर गई तो ये वॉवल प्रिंट करेगा. और ब्रेक मतलब आउट ऑफ दैट स्विच, इस स्विच से बाहर निकलने का काम करेगा ब्रेक. अगर इसके बाद नेक्स्ट केस, अब मान लो ये वाला केस नहीं चला. अब जैसे नहीं चल रहा, मेरा ई है और ये ए है, इट इज़ नॉट मैच्ड, तो वी आर एंटरिंग इन अ सेकेंड केस. अभी यहाँ पे ई के साथ कंपेयर कर रहे हैं. अगर वॉवल है तो हम ब्रेक, मतलब येस वी कैन ब्रेक हेयर. तो यहाँ से ब्रेक करके हम लोग आउट ऑफ स्विच निकल जाएंगे. अब इसके बाद लास्ट में जैसे हमने एल्स इफ लेटर में करा था, वी कैन मेक अ केस मतलब 5 केसेस बना लीजिएगा. लास्ट में वी कैन यूज़ अ व्हाट डिफ़ॉल्ट केस. डिफ़ॉल्ट केस इज एक्ट लाइक अ एल्स पार्ट ऑफ द व्हाट एल्स इफ लेटर. ये क्या करेगा, जब आपका कोई भी केस मैच नहीं करा, मतलब मान लो कोई भी केस की वैल्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू एनी अदर वैल्यू, तो ये क्या करेगा, डिफ़ॉल्ट केस फायर होएगा. मतलब वो क्या करेगा, इनवैलिड, या इसमें कॉन्सोनेंट भी रख सकते हो. मतलब अगर ए ई आई ओ यू में से कोई भी कैरेक्टर नहीं है तो वी कैन व्हाट जंपिंग टू व्हाट डिफ़ॉल्ट केस विच इज़ यूज टू प्रिंट दैट कॉन्सोनेंट एंड वी आर कम आउट फ्रॉम दैट स्विच केस. अब बात आती है छोटी छोटी गलतियों की. अब गलतियाँ क्या है, मान लो आप ब्रेक लगाना भूल गए स्विच में, तो क्या होएगा, जब आपका ई वाला केस चला इसके बाद मेरा कोई केस अपना मैच नहीं करेगा. ई के बाद जितने भी केसेस होंगे वो सारे चल जाएंगे क्योंकि आपने ब्रेक तो करा नहीं है और बाकी किसी केस के साथ कंपैरिजन होएगा ही नहीं. तो इट विल प्रिंट ऑल द
सिचुएशंस। तो ये थी हमारी स्विच की जो मतलब लाइक सिंटेक्स वगैरह के बारे में हमने पूरा डिस्कस करा। हाउ वी कैन मेक अ स्विच, इसकी सिंटेक्स देखा, देन आफ्टर वी कैन मेक अ व्हाट एग्जाम्पल ऑफ दैट। अब एक होता है स्विच में हम और कैसे लगाएं। अब जैसे हमने मतलब लाइक एक लॉजिकल ऑपरेटर होता है, दैट इज़ व्हाट एंड और। तो मैं आपको ये वाली एग्जाम्पल एक अलग वीडियो में ही कन्वे करके दिखाऊंगी, जिसमें हमने क्या करना है, यही वॉवल और कॉन्सोनेंट को विद स्विच एज वेल एज विद लॉजिकल ऑपरेटर हम वी कैन डील इट। तो लॉजिकल ऑपरेटर के लिए ये लंबी हो जाएगी वीडियो, तो वी कैन मेक अ वन मोर वीडियो फॉर दैट। ओके, होप ऑल द क्लियर कंसेप्ट विल बी क्लियर्ड। ठीक है, थैंक यू सो मच।